जिसके साथ हम लिखेंगे दिस इज फर्स्ट आइटम ऑफ माई अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये हमने लिख लिया पहले, इसको क्लोज करेंगे। इसको ऐसे हम इस लाइन को ना कॉपी करेंगे। कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी होता है जैसे आप सबको पहले ही पता। फिर पेस्ट करेंगे, फिर इसे फिर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये चेंज कर देंगे फर्स्ट, इसको कर देंगे हम सेकंड, और नीचे वाले को कर देंगे हम थर्ड। अब ये आपको यहाँ एल आई जहाँ मैंने किया है, यहाँ पर मैं आपको ये क्लोज करूँगा यू एल। ये आपको पहले मैं सेव करता हूँ, और मैंने ये डेस्कटॉप पर ये सेव किया होगा, आपको नज़र आ रहा होगा साइड पर। अब मैं आपको ये गूगल पे खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे कि आपको ये शो हो गया कि डॉटेड फॉर्म में अनऑर्डर्ड लिस्ट इसे कहते हैं, जिसमें डॉटेड है। अब हम चलते हैं इसके साथ, और कोई इसमें हम यू एल के साथ इसमें एक टाइप भी लग जाती है, यू एल टाइप। अगर हम डिस्क करेंगे, डिस्क तो ऐसे ही शो होगा जैसे शो हुआ था अभी। तो जैसे यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं, ये ऐसे शो हो गया। अगर आप कहते हैं कि मैंने चेंज करना है, डिस्क के बजाय हमने करना है स्क्वायर फॉर्म में। अब मैं आपको स्क्वायर वाले फॉर्म में करके दिखाता हूँ। स्क्वायर फॉर्म करके कंट्रोल एस प्रेस किया, और जब हम यहाँ से ये खोलेंगे तो ये आपके सामने नज़र आ गया, आपको स्क्वायर बन गया। अब एक और आप इसका मैं दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पर इसे सर्कल भी कर सकते हैं। सर्कल में आपको एक मज़े की चीज़ मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल एस सर्कल में, और यहाँ पर हम शो कराता हूँ मैं आपको। ये देखें, यहाँ पर होल बन गया दरमियान में, तो इसे सर्कल बोलते हैं। अब तो मैंने आपको सिखा दिया अंडर अनऑर्डर लिस्ट। अब मैं आपको सिखाता हूँ ओ एल ऑर्डर लिस्ट। इसको सारा हम कॉपी करते हैं, यहाँ लाकर हम यहाँ पर ये पेस्ट कर देते हैं, और ये ऑल कर देते हैं इसे ओ एल, और इधर भी ओ एल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, सिंपल चेक करवाता हूँ। ये मैंने कर लिया कॉपी, ये गलत है। वैसे आके ये टाइप वाली मैं हटा देता हूँ, सिंपल, और इसको कॉपी किया और सेव कर लिया। यहाँ पर हम शो करवाते हैं, देखें अब आप, नहीं सॉरी, ये अनऑर्डर लिस्ट आ गया। मैं दोबारा करता हूँ। ओके, ये गलती देखें, यहाँ पर मैंने यू एल ही रहने देना था, और यहाँ पर मैंने ओ एल करना था, तो ये गलती हो गई। अब यहाँ से देखें, अब देखें आगे ये आपको शो हो गया। अगर ये 1 2 3 है, यहाँ पर हम ए बी सी वगैरह भी ला सकते हैं। यहाँ अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ ओ एल, सॉरी टाइम ले रहा थोड़ा सा, टाइप ए बड़ा कर लेते हैं, स्मॉल, वो स्मॉल नहीं लार्ज साइज में कर लेते हैं हम। और ये अब आपको मैं यहाँ शो करवाता हूँ, ये देखा है ए बी सी की फॉर्म में आ गया। अब आप कहते नहीं मुझे स्मॉल साइज में ए बी सी स्मॉल में चाहिए, तो वो कर लेते हैं। ये लें, वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर स्मॉल ए बी सी शो हो गई। ऐसे ही हम अगर चाहें तो ये आई, सिंपल आई करेंगे। आई के बाद हम यहाँ पर लाएंगे, और ये शो रोमन में शो हो गया, यानी स्मॉल रोमन जो लैंग्वेज होती है वो। अगर आप इधर शिफ्ट के पास साथ आई दबाएंगे, यानी बड़े लफ्ज़ों में लिखने के लिए, तो बड़े अल्फ़ाबेट्स आई चेक कर, ये रोमन आ गया, सिंपल यानी बड़े वाले में आ गया। जैसे कोई हम यूजुअली तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम सिंपल स्मॉल यूज़ करते हैं, लेकिन बड़ा अगर यूज़ करना तो हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे सीखते जाएंगे, बहुत आसान है, लैंग्वेज बहुत आसान है। इसी तरह हम ओ एल के नीचे जाएंगे। अब मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ मैं टेबल की हेडिंग दे दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये टेबल है। सॉरी, यहाँ हम देंगे H3 हेडिंग, H3 देंगे, जिसमें हम लिखेंगे
HTML टेबल, HTML टेबल नीचे है और नीचे हम स्टार्ट करेंगे टेबल। टेबल के ऊपर आ गया, आपको नज़र आ गया होगा यहाँ से टेबल। टेबल के दरमियान हम स्पेस पहले क्रिएट कर लेंगे, फिर यहाँ हम करेंगे ऐड टी हेड। टी हेड में हम इसके दरमियान में स्पेस दे देंगे टी आर लेंगे हम, यानी टेबल रो। टेबल रो के अंदर हम फिर स्पेस देंगे। टेबल रो के अंदर हम लिखेंगे, पहले इस लाइन में चले जाते हैं। हाँ, टेबल रो में हम लिखेंगे TH, यानी जब हमने लिखना होता है ना पहली लाइन टेबल रो, टेबल यूँ यानी कि एक लाइन के अंदर शो होगा, और TH उसके अंदर लिखने वाले जो लफ्ज़ होते हैं वो होते हैं। जैसे हम यहाँ लिखना चाहता हूँ नेम, TH क्लोज किया, TH क्लोज किया तो फिर TH एक नया लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉय ID, फिर हम यहाँ नीचे एक और TH लेंगे जिसमें हम लिखेंगे एम्प्लॉय रोल, या कुछ भी हम लिख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो हम सिंपली यही करेंगे। TH हमने ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ हमने TR क्लोज कर दिया एक लाइन में, फिर हमने T हेड भी क्लोज कर दिया। देन फिर हम T बॉडी यानी जो उसके दरमियान, यहाँ पर मैं आपको इतना भी शो करवाता हूँ। Ctrl+S किया, सेव किया, यहाँ जाकर ये आपको ये शो हो गया HTML, और ये वाली लाइन जो है ना ये TR होती है, ये वाली लाइन और टेबल रो होती है जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो चलिए फिर अब आगे बस करता हूँ। T हेड, यहाँ पर हम लगाएंगे T बॉडी, T बॉडी में हम लिखेंगे T बॉडी में हम स्टार्ट करेंगे TR के अंदर अब हमने TD लेना है, TD जब लेंगे हम तो यहाँ नेम लिखेंगे। जैसे मैं लिख लेता हूँ फैसल, TD क्लोज किया, फिर हम एक और TD लेंगे, या इसी को हम ना कॉपी कर लेते हैं और देन पे नीचे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम जैसे फैसल यहाँ लिखा था, ये दूसरी जगह हमने एम्प्लॉय ID लिखा था। एम्प्लॉय ID हम लिख लेते हैं 24243। कुछ भी अभी हम सिर्फ सिंपली कर रहे हैं तो, और इसकी जॉब जो करता है फैसल उसके ले लेते हैं प्रोग्रामर। आप चाहे तो अपने मज़े से भी दे सकते हैं। अब ये सेव करके मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखें, ये रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ से, ये आ गया नेम फैसल, एम्प्लॉय ID 242 यानी 3, और ये एम्प्लॉय और प्रोग्रामर है ये, ठीक है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना वो पहले हम ख़त्म करते हैं, और TR पूरा जो हमने लिखा है ना इसको करते हैं कॉपी। देन फिर हम इधर नीचे कर देंगे पेस्ट, फिर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हमने फैसल लिखा था, यहाँ पर हम अली लिख देंगे, और ये 4 इसे 3 है, यहाँ 4 कर देंगे, या सिंपलीफाई कुछ भी कर सकते हैं। और ये जॉब करता है, क्या लिखें एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, DEV करके हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। Ctrl+S, और ये अली है। यहाँ पर हम कुछ और लिख लेते हैं, क्या नाम लिखें, चले हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं एफरीम 242562 या 3, कुछ भी इस तरह लिख लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिखें, जॉब के बारे में हम लिखते हैं कुछ सॉफ्टवेयर
इंजीनियर, ENG लिख के हम इंजीनियर कर लेते हैं। सॉरी, ये SP स्मॉल था तो हम बड़ा कर लेते हैं, एस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ये देखें, ये अली आ गया, ये इस तरह आपको शो होगा। तो उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कैसे करना है। और इनके क्लोजिंग टैग जैसे आपको पता साथ साथ लगते रहे तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही मैं आपको एक नया कोई बनाना सिखाऊंगा क्लास का, जैसे होता है ना जो कॉलेज यूनिवर्सिटी या जैसे आप कोई भी फर्ज करें कि स्कूल भी है, उनका भी एक टाइम टेबल होता है। एक टाइम टेबल का भी आपको टेबल बना के दिखाऊंगा।